देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां हैं। और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री बालू जी। नो। I also associate with Rahul ji at the same time. For the past 2 months, Tamil Nadu is really at a severe flood waters. Even today, our CM Tamil Nadu has gone around the suburban area of Chennai, and over the past 31 days, he is on the knee-deep waters. Sir, I have given myself, Dayanidhi Maran has given a calling attention motion given yesterday. It has not been charted out. Every day I am seeing the list of business. I have given 193 notice. I have given calling attention motion. Then when are you going to take up the matter to the house, in the house, so that we can discuss the matter? Sir, it is a very, very, very serious matter. I was going on. तो लोकसभा की कार्यवाही इस समय चल रही है। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर से जब पूछा गया जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें क्या मुआवजा दिया गया, क्या उन्हें रोजगार दिया गया, क्या कॉम्पेंसेशन में दिया गया, तो सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया कि हमारे पास इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। तो ऐसे में मुआवजे का सवाल कहां से आ गया? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो पंजाब की सरकार के पास लिस्ट है उसमें 400 किसान हैं जिन्हें कॉम्पेंसेशन दिया गया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसान ऐसे हैं जिन्हें रोजगार भी दिया गया है। मैं इस लिस्ट को हाउस के पटल पर रख देता हूं, देख लीजिएगा। हरियाणा के 70 किसान ऐसे हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास है, मैं उसकी लिस्ट भी हाउस के पटल पर रख रहा हूं। तो सदन में कांग्रेस पार्टी पहले दिन से, जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, तब से यही मांग कर रही थी कि मृतक किसानों को मुआवजा सरकार दे, उनकी मदद करे, उनके परिजनों से बात करे। सरकार ने फिर बयान दिया, जवाब दिया सदन में और कहा कि ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है, तो फिर कॉम्पेंसेशन का सवाल पैदा ही नहीं होता। और अब देखिए, अब राहुल गांधी ने आज मांग की है कि मैं चाहता हूं जो इनका हक है वो सरकार इन्हें दे। बार बार कार्यवाही सदन की बाधित हो रही है, कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के बीच चल रही है, लेकिन एक चीज आप देखिए, जब राहुल गांधी बोलते हैं तब हंगामा नहीं होता है। रविकांत मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, राहुल गांधी ने मांग की है कि जो हक इन किसानों का है वो उन्हें दिया जाना चाहिए। जो मृतक किसान हैं पंजाब की और हरियाणा की लिस्ट मेरे पास है, सरकार के पास अगर जानकारी नहीं है तो मैं दे रहा हूं, सरकार देखे। देखिए ज्योत्सना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने इसका एक लिखित जवाब भी दिया हुआ है, जिसमें सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि दरअसल ये जो पूरा आंदोलन है ये लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है और जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ऐसे में पंजाब के पास अगर डेटा है, पंजाब गवर्नमेंट के पास, कि कितने किसान मारे गए हैं, तो उन किसानों की संख्या जो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजिए और उनको मुआवजे के ऊपर विचार किया जा सकता है। लेकिन ये पूरी तरीके से जो मैटर है वो स्टेट गवर्नमेंट का है।
एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिलहाल डेटा नहीं है, क्योंकि ये उनकी परमिशन से आंदोलन नहीं हो रहा था। तो एक तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है इस पूरे मामले पर। कांग्रेस पार्टी ये डिमांड कर रही है कि किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जानें गई हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि एग्रीकल्चर पूरी तरीके से स्टेट सब्जेक्ट है और लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ठीक है रविकांत, मैं वापस आ रही हूं, एक बार फिर से हम सुना दें कि आज सदन में, लोकसभा सदन में राहुल गांधी ने क्या कहा है। Speaker sir, thank you for giving me this opportunity. जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पनसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां हैं। और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो किसानों की मांग उठाने राहुल गांधी लोकसभा में। मेरे साथ रविकांत लगातार बने हुए। रविकांत, अभी थोड़ी देर पहले जो आप बता रहे थे कि केंद्र की तरफ से कहा गया कि एग्रीकल्चर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर भी स्टेट सब्जेक्ट है। आप अपनी मौजूदा सरकार से बोले तो राज्य सरकार से आप बात कीजिए, उसके बाद जो लिस्ट तैयार होगी वो केंद्र को दी जाए, उसके बाद उस पर हम सोच विचार कर सकते हैं। मतलब केंद्र ने मना नहीं किया है ना इस चीज से। ये बॉर्डर पे बैठा किसान तो समझ रहा है ना। देखिए ज्योत्सना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक सवाल के लिखित जवाब में ये कहा कि ये दरअसल पूरा आंदोलन था, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। अब इस पूरे आंदोलन के दौरान कितने लोगों की जानें गई हैं जो किसान है, इसका डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। और इसी को मुद्दा बनाकर जो ऑपोजिशन है, खासतौर पर राहुल गांधी, ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में 700 किसानों की जानें गई हैं। पंजाब में चूंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पंजाब में चुनाव है, इसलिए वहां पर राज्य सरकार ने उनको कंपनसेशन दिया है और ऐसे में बाकी राज्यों में भी इसी तरीके का उनको मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए। ये एक डिमांड है। अब ये डिमांड जो स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी की है पंजाब में, बाकी राज्यों में भी स्टेट गवर्नमेंट विचार कर सकती है। यही बात केंद्र सरकार का कहना है कि दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है वो स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट को उस पर डिसीजन लेना है।